पाकिस्तान में सोशल मीडिया उस कुछ घंटों के लिए ना ठप 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 समझते ना, सोशल मीडिया को कर दिया गया था डाउन। टोटल होता है क्या होता है, ठीक है। उस दिन ये था कि पीटीआई ने एक अपना जलसा करना था, ऑनलाइन जलसा करना था। अब यहां पर दो हिस्से हो गए, एक पाकिस्तान एक इंडिया। पाकिस्तान में हुआ कि जनाब चूंकि ये ऑनलाइन जलसा था तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए पीटीआई के ये कर दिया गया। इंडिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या एग्जैक्ट उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया गया कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया कराची में, सीरियसली इल, उस पर अटेम्प्ट हुई है, मारा गया है, मारा जा सकता है, आईसीयू में पड़ा हुआ है वो। अब ये एक ही वक्त का वाकया है। पाकिस्तान में पीटीआई कह रही कि हमें जलसा ऑनलाइन नहीं करने दे रहे इसलिए किया गया। इंडियन मीडिया ने क्या किया, उसी एक वक्त में उन्होंने क्या इसलिए किया गया है कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज हो गया, दाऊद इब्राहिम पे अटेम्प्ट, और उसको बचाने के लिए अनकवर ना हो जाए सारा। एक ऐसी कैफियत बन जाती है जिसमें बंदा पूछता है कि यार आप हिजानी कैफियत नहीं होती। इंडियन मीडिया को हिजानी कैफियत क्यों? दाऊद इब्राहिम के बारे में वहाँ एक हिजानी कैफियत होती है। ये इसी तरह की एक हिजानी कैफियत मैंने हाफिज सईद के हवाले से इंडिया में देखी है। हमारे यहाँ भी एक वक्त में था, आज भी है, कि तालिबान नहीं होते इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, वो हमारी हिजानी कैफियत है। हमारे सामने इन चीज़ों का जिक्र होना तो हमें अजीब व गरीब उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह इंडिया में दाऊद इब्राहिम का जिक्र होना तो हिजानी कैफियत हो जाती है, उसमें मीडिया भी आ जाता है। फिर मीडिया लग जाता है कि वो इस वक्त हॉस्पिटल पड़ा हुआ है तो ये है, तो आईसीयू में किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, ये नहीं करने दिया जा रहा। वक्ती तौर पे हम जैसा बंदा भी परेशान हो जाता है कि शायद ऐसा कोई वाकया हो ही ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वही मीडिया होता है, वही इंडिया का मीडिया होता है जिसने ये बात कही होती है। अब वही मीडिया रिट्रीव कर रहा होता है कि नहीं ये कोई स्पेकुलेशन थी, ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बात नहीं की गई थी। तो ये देखना हमें एहतियात करनी चाहिए कि अगर हमारे सामने माइक आ गया, हमारे सामने स्क्रीन आ गई, कैमरा आ गया, लोगों ने हमें सुनना है, तो कम से कम वो बात तो करें ना जिसके ऊपर, अगर स्पेकुलेशन भी है तो स्पेकुलेशन के ऊपर होता है कि ये स्पेकुलेशन है भाई। जैसे मिसाल के तौर पर शो शुरू करने से पहले क्या कहा था कि जब हमने हार दिया हार्दिक पांड्या जी, और वो क्या उसकी बीवी का नाम क्या था, नताशा पूरा नाम क्या था, स्टैनकोविच। अब वो स्पेकुलेशन थी, कितने महीने स्पेकुलेशन चली, अल्टीमेटली प्रूव्ड, इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। दोनों ने मान लिया कि हमने डाइवोर्स होगा। अब ये स्पेकुलेटिव जो पीरियड होता है ना, उसमें हमें बताना पड़ता है कि यार ये स्पेकुलेशन है, लोगों में बात उभर रही है। ये नहीं होता कि भाई जी लोगों में बात उभर रही है तो ये सही होगी, ठीक है, ये सही कैसे हो सकती। दाऊद इब्राहिम का पाकिस्तान में रहना, कराची में रहना, इंडिया कोई 145 दफ़ा की 1,45,00,000 दफ़ा कह चुके हैं। बिल्कुल कह चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि हमने वहाँ पे रेंजर्स खड़े किए हुए हैं, उसको बचाने के लिए कोई पहुँच ना सके। यार देखो, रेंजर्स अगर खड़े किए गए हों आपस में, मैं तुम्हें बात बताऊँ, राज आते, मैं डिफेंस में, कराची डिफेंस में जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, एंकर हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन का शौक है, मैं जा रहा हूँ, मैं किसी घर में देखूंगा कि रेंजर कोई ज़रूरत से ज़्यादा खड़ी है तो मेरे कान नहीं खड़े हो जाएंगे, थे कुछ है। और भाई इस तरह का जो भी चीज़ होती है ना, उसको मख्फी रखा जाता है। अब हम उसामा बिन लादेन की बात करें, अगर कंपाउंड में वो था, पेशावर के कंपाउंड में, तो बाहर कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिससे पता चल जाए? बाहर कोई सिरे से एक्टिविटी थी ही नहीं। बिल्कुल, बहुत लो की रखा जाता है। यही होता है जब आपने किसी को रखना हो। अगर दाऊद इब्राहिम को किसी ने रखा है तो बड़ा लो प्रोफाइल होकर रखा होगा कि कानों कान किसी को महसूस ही ना कर सके कहते कुछ हो रहा है। ये अजीब सी बात करते हैं कि रेंजर्स लगी हुई है, फौज लगी हुई है, ऊपर हेलीकॉप्टर फिर रहे हैं। यार इसे एक सेकंड से पहले पूरे के पूरे कराची को पहले पता लग जाएगा, उसके बाद हम जैसे बंदों को पता लग जाएगा। अच्छा सितार साहब, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम ऐसे ठोस वेयर अबाउट्स दाऊद इब्राहिम के कब पता चले थे? देखो ये अंडरवर्ल्ड जो होती है ना, ख़ास तौर पे अंडरवर्ल्ड, अब छोटा राजन है, छोटा राजन को जब पकड़ा गया था, वो बहुत सबसे बड़ा राइवल दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड इंडिया में छोटा राजन है। तो छोटा राजन को तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेयर नहीं ना किया, बिल्कुल, लेकिन पकड़ा जाना जो है ना, बहुत बड़ी वो कामयाबी कहते हैं।
इन लोगों का पकड़ा जाना, इन लोगों के बारे में इतला होना, मुस्तनद इतला, पक्की इंफॉर्मेशन कि एग्जैक्टली ये किस जगह पर हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये होता है गैस वर्क होता है, पहले स्पेकुलेशन। वो हमारे यहाँ एक होता है ना कि वो हम क्या कहते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पूरे का पूरा पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में लपेटा हुआ। अच्छा, आप किसी को बात कर देना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, वो एकदम से आएगा हाँ जी ये हो सकता है, ये हो सकता है। आजकल नई स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं क्या कि दाऊद इब्राहिम हैज डिसीज्ड, ये भी कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ में कितनी हकीकत है? तो यार जिस दिन दाऊद इब्राहिम का एक मैं बात बता दूं, शायद पहले भी मैं कह चुका हूँ, शायद आसम के साथ कह चुका हूँ। जिस दिन दाऊद इब्राहिम मर गया ना, इंडिया को बाद में पता चलेगा, पहले पाकिस्तानी को पता चलेगा, फिर शायद कुछ और ममालिक को पता चलेगा, इंडिया को बाद में पता चलेगा। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जिस दिन वो मर गया तो क्या हम इस हाइपोथेसिस पे कह सकते हैं? हाइपोथेसिस नहीं, साबित होती है चीजें। ठीक है। इंडिया में कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, जैसे एक जैदी है, वो काम वाकई अंडरवर्ल्ड पे काम करते हैं, वो बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ आते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे पता होता है कि स्पेकुलेशन में लोग इंगेज हो जाते हैं। यहाँ मैं बैठ के बात करूँ ना, आज रात को नवाज शरीफ को इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, सिरे से उसका वजूद ही ना हो, मेरी व्यूवरशिप लाखों में चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मुझे पता होगा कि मैं थे बस अठवाट छाट रहे हैं, बेचने के लिए कर रहे हैं अपना लोग content। लोग खरीदने के लिए। या मैं कह दूं आज रात को इमरान खान जेल से बाहर हो रहा है, सारी दुनिया मुझे देख रही हो, ये views चाहे ही उसका views। वजूद ही ना हो, बिल्कुल ऐसा कोई बात ही ना हो सिरे से। अब देखो ना, ये बातें होती। तो इंडिया में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है मीडिया का, वो भी ऐसे लगता है कि कई दफ़ा मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनको भी पता है कि इंडिया का जो व्यूवर है, इंडिया का व्यूवर और पाकिस्तानी व्यूवर्स में फ़र्क है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही तरह के हैं। ये हिजानी कैफियत में रहना चाहते हैं। वड्डी गल का पता लग गया। अब बड़ी बात का पता चलना हर एक व्यूवर के दिमाग में जुड़ गई हुई है कि उन्हें वड्डी गल सुननी। बिल्कुल, इसीलिए हमारे थंबनेल जो होते हैं ना बड़ी बात के, और अंदर की इंकशाफ बात हो बाहर गया। आ गई, और इंकशाफ कर दिया, राज फाश कर दिए, अंदर की बात बाहर आ गई। ये देखो, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आपने वो चीज कहनी जो वाकई नई चीज है, या बहुत कम लोगों को उसका इल्म है, उस पर आपने बात करनी, ठीक है, उसका आप थंबनेल दे दें। पता होगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये तो बात आज तक किसी ने की नहीं है, ये मैं कर रहा हूँ, समझ में आती बात। ठीक है। अब वो करके सारे कर रहे होते। अब वो जो इंडिया का मीडिया, वो जो हिस्सा है ना, उसकी वजह से एक तिलस्माती शख्सियत नहीं बन जाती। तो दाऊद इब्राहिम एक तिलस्माती शख्सियत बन गई। ऐसे ही है। उसमें मीडिया को ओवरडूइंग करना बात बात में ना कई दफ़ा होता है। मैं खुद समझ रहा होता हूँ, कई इंडियन जर्नलिस्ट मुझे जानते हैं कि मैच फिक्सिंग के ऊपर, अंडरवर्ल्ड के ऊपर, दाऊद इब्राहिम के ऊपर मैंने बड़े शो किए हैं। बिल्कुल, वो मैच जो दाऊद इब्राहिम ने फिक्स किए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हेर से होती है ना, कि हमने सुना है, हम जब जर्नलिस्ट रिपोर्टर बने थे तो हमें एक बात समझ आ गई थी कि हमें सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, करने को हमारे पास वही होगा जिसकी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी होगी। बिल्कुल। अब अगर आप कहने पे चल पड़े तो दुनिया जो कह रही है आप उस पे चल पड़ेंगे। अच्छा सितार साहब, आप मुझे बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर कुछ ऐसा होता है कि दाऊद इब्राहिम वफात पा जाते हैं तो फिर सबसे पहले तो पाकिस्तान को पता चलेगा, फिर इंडिया को कहीं जाके पता चलेगा। सो बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, क्या हम कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी मच प्रोबेबल दैट ही इज स्टिल अलाइव, लेकिन वेयर अबाउट्स का स्टिल हमें कोई आइडिया नहीं है? यार देखो, रिश्तेदार होते हैं ना, बहन भाई होते हैं, भतीजे भांजे होते हैं। दाऊद इब्राहिम के बहन भाई भी हैं, भतीजे भांजियाँ भी हैं। उसकी बीवी का पता चला कि एक नई शादी उसने की है, पता नहीं शादी उसने की भी है, दूसरी शादी के नहीं की, मुझे नहीं पता। ऑथेंटिसिटी, फिर मैं रिलायबिलिटी ऑथेंटिसिटी पे जाता हूँ। तो ये होते हैं कि जब तक आपके रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन आपके साथ है, आपके डेथ की ये नहीं हो सकता कि बात बाहर ना निकले। आप दाऊद इब्राहिम राब्ते में रहता है अपने रिश्तेदारों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ,
रिलायबल दोस्तों के साथ। ये नहीं कि उनको इतना टाइम नहीं होगा कि वो इंज करके फ़ोन करे और गज़ाल क्या हाल हैं आपके, ठीक ठाक हैं। जैसे एक दफ़ा हुआ था कि ऋषि कपूर दुबई गया तो दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर को फ़ोन कर दिया कि जनाब आप आएँ हमारे साथ नाश्ता करें, खाना खाएं, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको चाय पानी ये वो। और ऋषि कपूर बेचारा चला गया। और बाद में कहता है कि मुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी महाल हो गई कि यार मैं वहाँ पे गया हुआ था, अगले ने मुझे फ़ोन किया, बुलाया, मैं चला गया। ऋषि कपूर वॉज वेरी ओपन पर्सन इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, वो बहुत ओपन था। वो कई चीज़ें ऐसे कहते जो लोग छुपा नहीं रहे होते वो कर देता होता था। ऋषि कपूर को दाऊद इब्राहिम क्यों फ़ोन कर रहा था? ऋषि कपूर एक ऋषि कपूर है यार, कपूर ख़ानदान का चश्मो चिराग है, वो एक सुपरस्टार है। वो दुबई जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को पता चल रहा है, वो उससे कहता है कि आएँ गपशप लगाएं। और फिर एक फ़िल्म में ऋषि कपूर ने दाऊद इब्राहिम का किरदार भी किया। वो बहुत बाद की बात है, इस वाक़े के बहुत बाद की बात है कि उसमें उसने दाऊद इब्राहिम का किरदार अदा किया था ऋषि कपूर ने। अब ये बात होती है कि ये दाऊद इब्राहिम वगैरह ये वो उस तरह के लोग हैं, ये आप क्या समझते हैं कि आपके जैसे मैं अवेलेबल होता हूँ आप अवेलेबल होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शम्मा अवेलेबल होता है या मुकद्दस अवेलेबल होती है, उसी तरह से अवेलेबल होते हैं, ऐसे नहीं होता। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे बात का पता चलेगा, ये इसको हम डिटरमिन नहीं करते। तो आप मुझे बताएं हमें कैसे पता चलेगा? क्या आपको लगता है कि एज पर इंडियन मीडिया क्लेम्स दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में है? यार मेरी बात सुनो, शादी उसके बेटी की जावेद मियांदाद के बेटे के साथ होती है दुबई में। अब दुबई में तो दाऊद इब्राहिम काफ़ी अरसे से रह रहा है। ठीक है, ये तो बात कंफर्म है ना। कराची में रहता है नहीं रहता है, इसके बारे में पूरे वसूख के साथ कहते हैं ना। कई दफ़ा होता है कि इंडियन मीडिया क्या कर रहा होता है, एक कॉल इंटरसेप्ट हुई, मोबाइल पे कोई बात कर रहे हैं, दाऊद इब्राहिम अपने किसी साथी से रिलायबल दोस्त के साथ बात कर रहा है, वो आ गया कि जी ये देखें, ये कह रहा है कि वो अपनी बेगम के हवाले से कह रहा है कि आप दुबई से मेरी बेगम के लिए फ़लानी चीज़ लाना, क्योंकि कराची में फ़लानी चीज़ नहीं मिलती। देखा वो कराची में है। अब देखो ना, इस तरह की चीज़ें, इसको आप कितना रिलायबल कह सकते हैं?